हेलो फोर्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका मोरल वैल्यू का टर्न है, तो निकालिए अपनी मोरल वैल्यू की बुक बी पॉजिटिव और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 6। सो पेज नंबर 26 पर स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 6 है ट्रू फ्रेंड्स, यानी सच्चे मित्र। बच्चों ये चैप्टर आपने पढ़ तो रहे हैं हम फर्स्ट टाइम, लेकिन ये स्टोरी आपने पहले कई बार सुनी होगी। ये स्टोरी है हमारे लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण और उनके फ्रेंड सुदामा की। जो कृष्ण सुदामा थे उनकी दोस्ती को बच्चों इतना सुपीरियर इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने जो दोस्ती निभाई वो धर्म से बढ़कर, जाति से बढ़कर, धन से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर दोस्ती निभाई उन्होंने। उनकी दोस्ती में ये नहीं था कि मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कुछ नहीं, बस दोस्ती थी तो हाँ दोस्ती थी। तो बच्चों वही स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं और हमें भी ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए और हमें भी ऐसा ही दोस्त होना चाहिए। उससे पहले जो एक्टिविटी है उसमें है व्हाट वुड यू डू इफ योर फ्रेंड डिड नॉट हेल्प यू व्हेन यू वर इन नीड, राइट यस और नो इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। अगर आप मुसीबत में हैं, जरूरत है आपको और आपका दोस्त आपकी मदद नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो ये कुछ रिएक्शंस हैं। आपका जो भी फैसला है उसके आगे जो भी आपको ठीक लगता है आप यस लिखेंगे और जो आपको सही नहीं लगता है उसके आगे लिखेंगे नो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर। वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ कृष्ण एंड सुदामा। इन देयर चाइल्डहुड दे लिव्ड टुगेदर इन द आश्रम ऑफ संदीपन मुनि। बोथ डिसिपल्स हैड टू लिव विद द गुरु इन द गुरुकुल फॉर द स्टडीज ऑफ होली स्क्रिप्चर्स। तो बच्चों कहा गया है कि हम जानते हैं कृष्ण और सुदामा की कहानी को। बचपन में वो दोनों ही संदीपन मुनि के आश्रम में रहते थे। वो दोनों वहाँ शिष्य थे और वहाँ गुरुकुल में रहा करते थे पढ़ने के लिए, जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, पवित्र चीजें हैं, उनके बारे में पढ़ने के लिए। Krishna was very rich. On the other hand, Sudama came from a very poor Brahmin family, but they became friends irrespective of their difference in wealth, color and caste. जो कृष्ण थे वो बहुत अमीर थे, लेकिन सुदामा एक ब्राह्मण परिवार से थे और बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार से। लेकिन इसके बाद भी वो दोनों इन सब चीजों से आगे बढ़कर, धन के बारे में ना सोचकर, एक दूसरे के रंग के बारे में ना सोचकर, एक दूसरे की जाति, किसी भी चीज के बारे में ना सोचकर वो दोनों दोस्त बने। After their studies, both of them went back to their respective houses. Later, Krishna became the heir of the throne of Dwarka. पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद, कृष्णा जो है वो द्वारका के राजा बने, अपने जो सिंहासन उन्होंने संभाला। But Sudama remained a poor Brahmin and lived at the mercy of others. He even found it very difficult to provide the daily food to his children and wife. लेकिन सुदामा क्योंकि गरीब थे वो गरीब ही रहे और दूसरों की दया पर ही उनका घर चलता था। उनके लिए ये भी मुश्किल था कि वो अपने जो परिवार है, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को खाना भी दे सके। One day, seeing their hungry children, his wife told him, "Look, Krishna of Dwarka was your friend at the Gurukul. He now lives in a palace. He is the king. You should go to him and ask for some help so that our children may have something to eat." एक दिन अपने बच्चों को भूखा देखकर जो सुदामा है उनकी वाइफ बोली कि देखो कृष्ण जो है वो द्वारका के राजा हैं और वो बचपन में गुरुकुल में तुम्हारे दोस्त भी रहे हैं, अब वो महल में रहते हैं, तो तुम्हें उनके पास जाना चाहिए और कुछ मदद मांगनी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों के पास कुछ खाने के लिए हो, कम से कम वो भूखे तो ना रहें। But Sudama was a different man. In the midst of poverty also, he had no complaint about his life. He was a highly spiritual man, but when his wife insisted, he was forced to go. लेकिन जो सुदामा थे अलग तरीके के इंसान थे। गरीबी में भी उन्हें भगवान से कोई शिकायत नहीं थी, अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी और बहुत धार्मिक किस्म के इंसान थे वो। लेकिन जब उनकी वाइफ ने उन्हें जबरदस्ती करा तो वो जाने के लिए मजबूर हो गए। सुदामा had a handful of puffed rice with him as a gift to his friend. सुदामा के पास अपने दोस्त को गिफ्ट देने के लिए, अपने दोस्त को कुछ, जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, तो सुदामा के पास केवल चावल थे, फूले हुए चावल थे उनके पास, एक मुट्ठी भर के अपने दोस्त को देने के लिए। He was in tattered and torn clothes. वो फटे पुराने कपड़ों में थे। He walked towards द्वारका with some mantras on his lips and mouth. कुछ मंत्र जपते जपते वो द्वारका की तरफ चल पड़े। While he was walking towards Dwarka, he was thinking about the moment when he would meet his friend after a long time. जब वो द्वारका जा रहे थे तो वो उसी पल के बारे में सोच रहे थे कि जब वो अपने दोस्त से मिलेंगे इतने दिनों बाद। And he walked towards the palace. और वो यही सोचते सोचते महल की तरफ आगे बढ़ते रहे। कृष्णा सॉ सुदामा एट सम डिस्टेंस, हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय। कृष्णा ने थोड़ी दूर से ही सुदामा को देख लिया था, अपने महल के थोड़ी दूर से ही, और उनका मन
खुशी से भर गया सुदामा को देखते ही। He recognized his old friend and ran towards him to welcome to the palace. उन्होंने अपने पुराने दोस्त को पहचान लिया और उनकी तरफ भागे उनका स्वागत करने के लिए। Both of them sat together and shared their past experiences. दोनों एक साथ बैठे और अपनी जो बचपन के पुराने किस्से थे उन दोनों को मतलब शेयर करने लगे, उन दोनों को साझा करने लगे। Sudama hesitatingly offered his gift of rice to Krishna. Then they had their meal together. सुदामा ने बड़े हिचकिचाते हुए जो वो एक मुट्ठी चावल अपने दोस्त के लिए लाए थे वे उन्हें दिए और फिर उन दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। After some time, सुदामा returned home. कुछ समय बाद सुदामा अपने घर लौट आए। He didn't ask any help from Krishna. उन्होंने कृष्ण से कोई भी मदद नहीं मांगी। उन्हें बहुत शर्म आ रही थी ये मांगते हुए क्योंकि उनके दोस्त थे वो। All the way he was thinking about Krishna and was enjoying peace within him. पूरे रास्ते जब वो आ रहे थे वो कृष्णा के बारे में ही सोच रहे थे और अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि मैं अपने दोस्त से मिला जो कि भगवान का रूप है। With these feelings he approached his village. यही भावना अपने मन में रखते हुए वो अपने गांव पहुंचे। He could not believe his own eyes. वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। His small hut was transformed into a big and beautiful house. जो उनकी छोटी सी झोपड़ी थी वो बहुत बड़े घर में बदल गई थी। His wife and children were in good dresses. He was turned into a rich man. उनके जो पत्नी और बच्चे थे वो अच्छे अच्छे कपड़ों में नजर आ रहे थे उन्हें और अब वो एक अमीर आदमी बन गए थे। He knelt down and praised Krishna. वो मतलब झुके अपने घुटनों पर और उन्होंने कृष्णा को प्रणाम करा। The relationship between Sudama and Krishna reminds us about the true friendship that we should develop. कृष्णा और सुदामा के बीच का जो संबंध है वो हमें सच्ची दोस्ती के बारे में याद दिलाता है जो हमें मतलब करनी चाहिए, हमें सच्ची ही दोस्ती करनी चाहिए। वी मस्ट लव द अदर्स एज वी विश टू बी लव्ड। हम चाहते हैं कि अगर हमें दूसरे प्यार करें तो हमें दूसरों को भी उसी तरह से प्यार करना चाहिए। वी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सेल्फिशनेस एंड ईगोइज्म। हमें घमंड से और किसी भी मतलब स्वार्थ की भावना से दूर रहना चाहिए। वी शुड डेवलप पॉजिटिव फीलिंग फॉर अदर्स। हमें दूसरों के लिए अच्छी भावना उत्पन्न करनी चाहिए अपने अंदर। वी मस्ट डेवलप अ गुड हैबिट ऑफ अप्रिशिएटिंग द अदर्स इन देयर प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रेटनेस। हमें दूसरों की तारीफ करने की आदत अपने अंदर डालनी चाहिए, उनकी मतलब प्रॉस्पेरिटी की कि वो इतने अच्छे हैं, उनके पास इतना सब कुछ है और उनकी महानता की तारीफ करना चाहिए। वी मस्ट एनकरेज दोज पीपल हु हैव मेट फेलियर इन देयर लाइफ। हमें उन लोगों को उत्साह बढ़ाना चाहिए जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं और उनका मनोबल टूटने लगा है, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। वेरी ऑफन इन आवर स्कूल लाइफ वी कंसिडर एंड सी आवर फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर मटीरियल वेल्थ एंड रिचेस। कई बार जब हम स्कूल में दोस्ती करते हैं तो हम इस बेसिस पर दोस्ती करना चाहते हैं कि कितना धन है उनके पास और कितनी उनके पास मतलब जायदाद है। वी मेक आवर ग्रुप्स एंड डिवाइड आवरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ आवर कलर्स एंड कैपेसिटीज। हम अपनी बुद्धि के बेसिस पर कि हम कितना पढ़ते हैं, कितने अच्छे हैं हम, और अपनी मतलब धन के बेसिस पर या अपने रंग के बेसिस पर कि वो ऐसा है, वो सुंदर है, वो इस बेसिस पर अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, लेकिन ये गलत है। बट आवर रिलेशनशिप शुड ग्रो अबव ऑल दीज। लेकिन जो सही में फ्रेंडशिप है, सही में हमारा किसी से अगर रिलेशन है तो वो इन सब चीज से ऊपर होना चाहिए। रिलेशन जो सच्चा होता है वो ये नहीं देखता कि कौन काला है, कौन गोरा है, कौन अच्छा है, कौन कैसा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किस जाति का है। वी मस्ट एक्सेप्ट एवरीवन। हमें हमेशा सभी को स्वीकार करना चाहिए। दे मे बी रिच और पुअर, ब्लैक और वाइट, हिंदू और मुस्लिम एज आर फ्रेंड। हमारा जो दोस्त है वो गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, काला सफेद गोरा, हिंदू मुसलमान, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले वो हमारा दोस्त है। ऑल ऑफ अस आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम मदरलैंड। हम एक ही मातृभूमि के, एक ही धरती के बच्चे हैं और यही फीलिंग के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, यही फीलिंग के साथ हमें अपने रिलेशनशिप्स डेवलप करने चाहिए। तो बच्चों आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप कि इस चैप्टर से आपको समझ आया होगा कि रियल फ्रेंडशिप, रियल रिलेशनशिप क्या होता है। तो इस चैप्टर से बच्चों हमें क्या सीखने को मिलता है? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। एक दोस्त जो मुसीबत में हमारे साथ है वही सच्चा दोस्त है। वी शुड हैव ग्रेटिट्यूड फॉर अदर्स। हमें दूसरों के प्रति मतलब आदर रखना चाहिए, उनका आभार मानना चाहिए। इट इज इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी दैट अ ट्रू फ्रेंड इज टेस्टेड। मुसीबत के समय ही एक सच्चे दोस्त की परख की जा सकती है। तो बच्चों आपको ये चैप्टर दोबारा रीड करना है, एक एक वर्ड समझना है इसका। जो हार्ड वर्ड आपको फील हो वो अंडरलाइन करेंगे, उनको आप लर्न करेंगे और जब आप रफ कॉपी में अपनी
प्रैक्टिस करते हैं राइटिंग की तो उन्हीं वर्ड्स को लिख के करेंगे जिससे कि आपको ये वर्ड लर्न भी हो जाए। नोटबुक में आप केवल बच्चों वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एक्सरसाइज बुक में ही करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।